26 अगस्त को प्रकृति ने नेपाल में जो उत्पात मचाया उसका असर भारत में भी देखने को मिला। नेपाल में आई तबाही से भारत भी सहम गया था। बिहार राज्य में अलर्ट जारी किए गए थे। कुछ क्षेत्रों में बाकायदा अनाउंस किया जा रहा था कि बांध के उस पार न जाइए या पानी वाले इलाकों से बचिए। 48 घंटे का अल्टीमेट लोगों को वहाँ बिहार प्रशासन दे रही थी। अभी हम राप्ती नदी के तट पर मौजूद हैं। पीछे आपको ये बेला मलाव बांध दिखेगा, कौड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है। अब देखिए, राप्ती नदी का जो कटान था सीधे बांध से सट करके जा रहा था। तो उस कटान को रोकने के लिए आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो ये ठोकर का निर्माण किया गया। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग की भाषा की बात करें तो इसको गैबियन कहते हैं। यानी कि पत्थर को तार से इस कदर बांधा जाता है कि ताकि बड़ी से बड़ी लहरों में भी या बड़े से बड़े बहाव में भी ये पत्थर अपनी जगह से हिल ना सकें और इनके पीछे की जो मिट्टी है उनकी कटाव ना हो सके, बांध को बचाया जा सके ताकि रिहायशी इलाकों में पानी प्रवेश न कर सके। हालांकि राप्ती नदी में नेपाल में आई अचानक बाढ़ का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। जल भी उसी रूप में स्थिर है, लेकिन बिहार के कुछ जगहों पे सीधा असर नेपाल में आई अचानक बाढ़ का देखने को मिल रहा था। कुछ क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन अभी राप्ती नदी में इस तरह का कोई उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका रूट अलग है और उसका रूट अलग है। आपको साइड में दिखाएंगे, आप चारों तरफ देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बांध को सुरक्षित किया गया है। राप्ती नदी सीधे इधर बंधे से सटती जा रही थी और बांध पे कटान होने के चांसेस थे, तो इसलिए आपको कहेंगे आप दूर तक देखिए, चारों तरफ ये गैबियन का इस्तेमाल करके कटाव को रोका गया है। बाकायदा ये हम लोग आम बोलचाल में इसको ठोकर कहते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को रखा गया है और इनको तार के माध्यम से मजबूती से बांध दिया गया है, ताकि अगर नदी का पानी बढ़ता है या बाढ़ आती है, बहाव तेज़ होता है, लहरें तेज़ होती हैं, तो बांध को किसी तरह से नुकसान न पहुंच सके। यह ठोकर का काम पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया है, यानी इसका निर्माण पूरा किया जा चुका है और अभी बहरहाल राप्ती नदी में बाढ़ जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। बुधवार की सुबह अचानक प्राकृतिक आपदा ने नेपाल में खूब तबाही मचाई। हज़ारों लोग लापता थे, कितनों की मौत हो गई, कितनों का अभी पता नहीं चल पाया। और भारत सरकार ने भी नेपाल के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं और हर स्तर से उनका मदद भी किया जा रहा है। बिहार के कुछ जगहों पर अलर्ट जारी किए गए थे। बिहार के लोगों को सूचित किया जा रहा था बाकायदा अनाउंस करके कि पानी वाले या नदी के क्षेत्र में जाने से बचें। कम से कम 48 घंटे तक, जब तक कि जो अचानक बाढ़ नेपाल में आई थी उसका प्रभाव देखने लिया जाता कि उसका कितना प्रभाव बिहार में पड़ता है, किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। हालांकि राप्ती नदी में इस तरह की कोई बात अभी नहीं है। आपको इस कटान को हम दिखा रहे हैं, ठोकर जहां मौजूद हैं। आम बोलचाल में हम इसको ठोकर कहते हैं, इंजीनियरिंग भाषा में इसको गैबियन कहते हैं। दूर तक देखेंगे आप, दोनों तरफ, ये इस साइड भी और हम लोग के पीछे भी उस साइड भी, ये पूरे मजबूती से गैबियन का काम पूरा कर लिया गया है। ये बड़े बड़े पत्थर लगा करके मजबूती से इसको बांध दिए गए हैं। यानी नदी जो लगातार बांध की तरफ बढ़ती जा रही थी, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहाँ से वो किसी और दिशा की तरफ मोड़ दी गई है। यानी अगर बाढ़ आती भी है तो इस क्षेत्र के बांध में कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल पाएगा। बंधे के उस पार दर्जनों गांव हैं। अगर यहाँ कटान होता तो निश्चित रूप से वो सीधे गांव चपेट में आते और बाढ़ के दौरान लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती थी। तो प्रशासन ने इस चीज़ को देखते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए यहाँ ठोकर का निर्माण करा है। यानी अब इस बंधे के उस पार के जो गांव हैं उनको सुरक्षित किया गया है। बाकी आपको सामने ये मैदानी इलाके देख रहे होंगे। नदी अगर उधर बढ़ती है तो बहुत विशेष तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर बांध साइड वो जिस तरह से यहाँ बढ़ रही थी, आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे आप देखिए, जिस तरह से ये राप्ती नदी ठीक बंधे से बेला मलाव बांध है, बंधे की तरफ सटती जा रही थी। तो ऐसे में अगर बाढ़ आता इस नदी में तो इस बार इस बांध के लिए समस्या हो सकती थी, या इन फ्यूचर भी इस बांध के लिए राप्ती नदी यहाँ समस्या पैदा कर सकती थी। एकदम बांध से बिल्कुल नदी यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सट गई थी। लिहाजा और जो बहाव है इस नदी का इसी किनारे था, यानी इस बांध को पूरी तरह से कटने की संभावना थी। इसको रोकते हुए सिंचाई विभाग ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए यहाँ ठोकर का निर्माण करा है, गैबियन का निर्माण करा है और इस बांध को सुरक्षित कर लिया।